वो अपनी चिंता करें आदित्य ठाकरे जी, क्योंकि शिवसेना, असली शिवसेना अब चली गई उनके हाथ से। तो आदित्य ठाकरे जी अपनी चिंता करें कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, उनके पिताजी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। हमारे लिए क्या चैलेंज है? हमारे लिए चैलेंज 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। और हर भारतीय के जीवन का स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए, हमारे लिए ये चैलेंज है। हमारे लिए चुनाव जीतना हारना हमारे चैलेंज नहीं है। वो अपनी पार्टी की चिंता करें, अपने परिवार की चिंता करें। एक नेपो किड है, उनके वक्तव्यों को ज्यादा गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। वो पापा 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 वाले किड हैं। वो राजनीति में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके पिताजी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। बाकी उनमें ना तो राजनीतिक गंभीरता है, ना राजनीतिक विमर्श में वो अपना कोई योगदान दे सकते हैं। सर, उमर खालिद ने बोला है 6 साल से वो विदाउट ट्रायल जेल में है। उन्होंने बोला है कि ह्यूमैनिटी एक प्रिविलेज है, मेरे जैसे लोगों को ये नहीं मिलता। उमर खालिद साहब, एंटी इंडिया स्लोगन, भारत में रह के भारत के टुकड़े करने के स्लोगन और उसकी भूमिका बनाना, वो प्रिविलेज नहीं दी जा सकती आपको। पहले आपके पास हो सकती थी वो प्रिविलेज, पर ये न्यू इंडिया है। यहां पे भारत के बारे में अपशब्द कहना, भारत देश के बारे में अपशब्द कहना, भारत की अखंडता के बारे में सवाल या निशान खड़े करना, भारत की अखंडता को खत्म करने की बात कहना और सोचना, ये अक्षम्य पाप है। इस पाप के लिए आपको भारत की न्यायिक प्रणाली के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप ह्यूमैनिटी की बात मत कीजिए। ह्यूमैनिटी का पहला प्रिंसिपल होता है राष्ट्र प्रथम, पर आप राष्ट्र प्रथम की बात नहीं मानते। आपके लिए कुछ और चीजें प्रथम है। राष्ट्र प्रथम की बात मानते तो भारत के टुकड़ों के स्लोगन नहीं लगवाते, भारत के टुकड़े करने की कॉन्स्पिरेसी और साजिश नहीं रचते, भारत माता की जय बोलते। जिसको जय बोलने में आपको ऐतराज रहता है।